नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं लोग खास खबरों की ओर। गहोई समाज के मार्गदर्शक एवं पूज्य लक्ष्मी नारायण गुप्ता की 107वीं जयंती के अवसर पर 6 जून को गहोई समाज राजनीतिक चेतना दिवस के रूप में आयोजित करने जा रहा है, जिस संबंध में अखिल भारतीय गहोई महासभा के पदाधिकारी एवं अन्य सामाजिक बंधु संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां आगंतुकों और संस्था के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के मध्य कई विषयों पर चर्चा हुई। अतिथियों द्वारा डॉक्टर संदीप को मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता की प्रतिमा देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय गहोई महासभा के राजनीतिक प्रकोष्ठ पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र बड़ेनिया ने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर संदीप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जिनकी ख्याति उत्तर प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों में भी तीव्रता के साथ प्रसारित हो रही है। हमारा समाज राजनीतिक रूप से लगातार पिछड़ता जा रहा है। इस समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए डॉक्टर संदीप जैसे ऊर्जावान लोगों की नितांत आवश्यकता है। वहीं वैश्य एकता समाचार पत्र के संचालक रूपेश कंटल तीर ने कहा कि हमारा समाज सभी क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहा है, लेकिन कई जगह अभी भी सुधार की संभावना है। वहीं नागरिक सहकारी बैंक ग्वालियर के डायरेक्टर PD बिलैया ने कहा कि गहोई समाज संस्कृत और सामाजिक रूप से समृद्ध है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा। डॉक्टर संदीप ने अतिथियों का माल्यार्पण कर शॉल पहनाया एवं झांसी की रानी की प्रतिमा भेंट की। आगे के क्रम में डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि वैश्य वर्ग समाज के सेवा कार्यों में शुरू से आगे रहा है। स्कूलों, मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों के निर्माण व रख रखाव में गहोई समाज ने काफी योगदान किया है। हमारे समाज की सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आज हमारे कार्यालय आए हुए हैं, जिनके साथ अखिल भारतीय गहोई महासभा के आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें समाज को आगे बढ़ने पर बातचीत हुई। वहीं समाज के राजनीतिक पिछड़ेपन पर चर्चा करते हुए डॉक्टर संदीप ने कहा कि गहोई समाज ने राजनीति में रुचि न लेते हुए व्यापार और सामाजिक व्यवस्थाओं पर ज्यादा जोर दिया है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज की राजनीति में सहभागिता भी आवश्यक हो गई है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे समाज को राजनीति में रुचि लेनी होगी। इस अवसर पर बबलू नगरिया, बसंत गुप्ता, राजू सेन, अनिल वर्मा, कमल मेहता, सुशांत गेड़ा, महेंद्र रायकवार, राकेश अहिरवार, आशीष विश्वकर्मा, अनुज प्रताप सिंह, संदीप नामदेव, मास्टर मुन्ना लाल, ऐश्वर्य सरावगी आदि उपस्थित रहे। कहां से आए हो? संघर्ष सेवा समिति आगमन का क्या उद्देश्य? मैं धर्मेंद्र बड़ेरिया ग्वालियर से हूं। बहुत दिनों से संघर्ष सेवा समिति के कार्यों का, संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संदीप सरावगी जी के कार्यों का उल्लेख मैंने ग्वालियर में काफ़ी लोग करते हैं। तो आज झांसी आगमन हुआ तो संदीप जी से मैंने समय लिया और यहाँ आकर मैंने संघर्ष सेवा समिति के कार्यों का, सामाजिक कार्यों का संदीप जी से विवरण प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि संदीप जी से मिलने पर एक महसूस हुआ कि एक आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा क्या परिवर्तन समाज में कर सकता है। समाज के बारे में उनके विचारों को जाना। महासभा जो हमारा गहोई समाज का राष्ट्रीय संगठन है, महासभा के बारे में भी संदीप जी के बड़े अच्छे अनुभव हैं और एक युवा समाज सेवी, जोश से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए समाज सेवी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। संघर्ष सेवा की पूरी टीम बहुत ही शानदार काम कर रही है झांसी क्षेत्र में और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप झांसी से बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में और अखिल भारतीय स्तर पर इस संगठन का नाम और काम ले जाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गहोई वैश्य कर्मवीर अवार्ड जो आप लाने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा जो उद्देश्य है श्री गहोई वैश्य कर्मवीर अवार्ड को लेकर, वो ये उद्देश्य है कि सामाजिक सेवा तो हर पंचायत में हर कोई कर रहा है, पर उस पंचायत को कैसे एक मंच पर उभार कर उनको अवार्ड देकर पूरे समाज से उनका परिचय करवाने का मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर आज हम संघर्ष सेवा समिति के जो संस्थापक हैं डॉक्टर संदीप सरावगी जी, उनके कार्यों से भी, उनके कार्य भी हमको प्रेरित करते हैं समाज सेवा के लिए कि हम किस प्रकार समाज में समाज सेवा करें, समाज की प्रतिभाओं को कैसे मंच पर लेके आए एक जगह। बस यही श्री गहोई वैश्य कर्मवीर अवार्ड का मेन उद्देश्य है। संदीप जी, गहोई समाज के जो पदाधिकारी आए हैं, इनसे किन विषयों पर चर्चा हुई? सत्य बात यह है कि शुरू से ही जो वैश्य वर्ग रहा है वो समाज के सेवा के कार्यों में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता आया है। चाहे स्कूल हो, धर्मशाला हो, मंदिर हो, सरकारी व्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्थाएं हो,
इन सबको सबसे अच्छी तरह से अगर किसी ने निभाया है कर्तव्य देश के प्रति तो वो बेस वर्ग है। उस बेस वर्ग से हमारे पदाधिकारी भाई साहब खंताल तीर जी, भाई साहब पीडी गुप्ता जी, मामा जी, आप हमारे अध्यक्ष रहे समाज के भाई साहब जो आए हैं ग्वालियर से, इन सबका सबसे पहले हम संघर्ष सेवा समिति में सबका स्वागत करते हैं। और आप आने वाले समय में हमारे यहाँ महासभा के चुनाव होने वाले हैं, उसका लेकर बहुत सारी चर्चा हुई। भाई साहब का एक अवार्ड है गहोई समाज के लिए, उसको लेकर चर्चाएं हुई और समाज को आगे देश हित में और क्या काम करना है, किस तरीके से अपन लोगों को आगे बढ़ना है। 6 जून को लक्ष्मी नारायण जो हमारे दादा थे उनकी के लिए भी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, 107वीं पुण्यतिथि है तो वो मना रहे हैं। ऐसे लोग जो समाज में वास्तविकता में आगे बढ़कर बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभाते हैं, जो समाज के प्रति अपना एक बहुमूल्य समय अपने जीवन का वो अंश देते हैं जिससे समाज प्रगति की मार्ग पर आगे अग्रसर होती है, उन सब के लिए ही हम लोग यह सब। संदीप जी, राजनीति में जो गहोई समाज पिछड़ रहा है क्या कारण है इसका? साहब ऐसा है कि जब राजनीति का मतलब पहले समाज के लिए ये था कि स्वार्थ, ये लोग परोपकारी लोग रहे समाज के, तो इन्होंने कभी राजनीति तब दिमाग नहीं लगाया। इन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि हमसे किसी का उपकार होकर किसी का हित हो रहा है, उस तरफ पर ज़्यादा दिमाग लगाया। लेकिन चूंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो वास्तविकता में राजनीति में भी समाज को आने चाहिए, सारे युवाओं को, इन लोगों को जो देश के हित में काम कर रहे हैं, इसमें ही शक नहीं है। और हम यही सरकार से भी अपील करते हैं कि वैश्य वर्ग को भी वो स्थान दिया जाए जिससे